राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। ये पत्रकार के काम जिसने क्या देखिए, चीका में 1 तारीख को एक वारदात हुई थी कि एक हरदीप पुत्र प्रेमचंद निवासी बलबेड़ा है, जिसपे कि फायरिंग करके और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया था और उसको 2 गोली लगी थी और उसके बाद में उसका जो मामा का लड़का उसके साथ में था, जिसके कज़न ने, और वो ले जाके उसको पटियाला एडमिट कराया गया था। तो उस मामले की जो है जाँच हमने सीआईए 1 को दी थी और सीआईए 1 ने उसमें कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर ली गई है कि जिसमें कि 4 आरोपी हैं, जो कि अजय कटारिया भागल का रहने वाला है और चिन्नू बलबेड़ा का रहने वाला है, हरप्रीत खेबनेड़ा का है और एक मल्ली है, वो भी भागल का रहने वाला है। जिसमें से कि 2 आरोपियों चिन्नू और हरप्रीत की गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी पेंडिंग है, लेकिन उनके लिए भी प्रयासरत है, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात कहाँ पर हुई? वारदात जो है ये चीका में हुई थी। जो है ये 1 तारीख की बात है। 1 तारीख को सुबह लगभग 9:50 पर हरदीप और उसका जो मामा का लड़का गोविंद शर्मा है, दोनों जो है किसी निजी काम से चीका आए हुए थे और उसके बाद में 12:40 पर दोनों को जब ये परम अस्पताल है चीका में, वहाँ पे वो खड़े हुए थे, तो वहाँ पे 2 नौजवान बाइकों पर 4 नौजवान, ये चारों जो एक्यूज़ हैं वो आए थे और उन्होंने आकर के उसके ऊपर फायरिंग करी थी। और एक जो लड़का है जो अजय कटारिया है, वो अभी जो मेन एक्यूज़ है इसमें, उसकी इससे हरदीप से किसी बात को लेकर के इनकी रंजिश थी, क्योंकि पहले से ये क्रिमिनल टाइप के आदमी है, क्रिमिनल इनका थोड़ा बैकग्राउंड रिकॉर्ड भी है, तो इनकी आपस में रंजिश थी, उसी रंजिश को लेकर के उसने फायर किया था। वो अभी अभी तक उसकी गिरफ्तारी पकड़े बाकी कैसे? है। इनको ये है कि अब हमने जाकर वहाँ पे जो है सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया हमारी टीम ने और मौके पे आस-पास में पीछे के कैमराज़ वगैरह को देखा और आस-पास के वहाँ जो आई विटनेसेस वगैरह जो थे मौके पे, उनसे पूछताछ की गई, जिन लोगों ने वहाँ से बाइक वगैरह निकलते हुए देखी थी। उसी की बिना पे फिर इनके पीछे चलते हुए इन सबको गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ विषय है। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि परसों रात को एक मर्डर हमारे यहाँ पे हो गया था पुंडरी इलाके में, जिसमें कि एक आशीष नाम का, जिसकी पहचान हुई थी, आशीष नाम का लड़का था जो कि सोनीपत खरकौदा के गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला था। उसके थ्रू पे इसकी पहचान हुई थी और इसकी जो है जांच जो है सीआईए 1 को दी गई थी और सीआईए 1 ने 48 घंटे से भी कम में इस केस को सुलझाते हुए और जो है मुख्य आरोपियों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के बारे में आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें जो मरने वाला था वो आशीष पुत्र छत्रपाल निवासी गढ़ी सिसाना, जिला सोनीपत, उम्र 22 साल था और ये यहाँ पे परल गांव में आया हुआ था गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र कश्मीर सिंह निवासी परल के घर पे। और इनका जो यहाँ आने का कारण था वो ये था कि भाई इनकी प्लानिंग थी, आशीष, गुरप्रीत और लवदीप और शहनवाज, ये 4 लोग हैं जिनमें कि 3 एक्यूज हैं, लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आशीष जो कि मृतक है। इन चारों को मिलकर के ये पटियाला में किसी व्यापारी का मर्डर करने वाले थे, जिसके लिए इनको हायर किया गया था और उसी के लिए आशीष ने यहाँ आकर के इन तीनों से संपर्क किया था और इन चारों की प्लानिंग थी कि मर्डर करने वाले थे। इन्होंने पटियाला में जाकर के इसकी रैकी भी की हुई थी और 5 दिसंबर को जब ये आप एक साथ मिलकर के जब शराब पीने के लिए ठेके पे गए परल गाँव में, तो वहाँ पे इकट्ठा बैठकर इन्होंने शराब पी और उसके बाद में इनका पैसे को लेकर के आपसी कहासुनी हो गई और झड़प हो गई। उसी में फिर इन्होंने, आशीष ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और गुरप्रीत पे तान दिया था और जिसके बाद में कि लवदीप ने उसको गोली मार दी और लवदीप ने उसको गोली मार के उसका मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद में जो हुआ आप सभी को पता है कि वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे और वहाँ एक डेरा था। आशीष ने वहाँ डेरे पे जाकर के जो दम तोड़ा, तो डेरे वाले जैसे बाहर निकल के आए तो उनको देख करके ये लोग फिर अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के मौके से फरार हो गए थे और इनको फिर पुलिस ने, सीआईए 1 की टीम ने हमारी ने गिरफ्तार किया। तो आप तक की पूछताछ में करो कराएंगे कोई कैसे पकड़ा गया इनको? जी, इसमें यही था कि जो मृतक था आशीष, वो जब वहाँ गिरा था तो उसके पास में उसका मोबाइल फ़ोन वहीं मौके पे गिर गया था और क्योंकि वहाँ से डेरे वाले जैसे बाहर आ गए थे, उनको देख कर के जो किलर, जो ये थे एक्यूज़ थे, ये वहाँ से मौके से फरार हो गए थे और इसी चक्कर में जो है एविडेंस जो है मोबाइल के रूप में वहाँ मिल गया था और मोबाइल के थ्रू फिर हम इसने, सीआईए 1 ने इस वारदात को सॉल्व किया और आगे हम पहुँचते चले गए और लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, तीनों को पकड़ा गया है।
इसमें लवदीप जो है, इसके खिलाफ पहले रोपड़ पंजाब में अवैध असला रखने का एक मामला दर्ज है। ये मोगा पंजाब का रहने वाला है। गुरप्रीत जो है परड़ गांव का रहने वाला है और इसके घर पे ये तीनों आकर के रुके हुए थे। इसके खिलाफ पहले एक्साइज के मामले दर्ज हैं पूर्वी थाने में। शहनवाज जो है ये किशनगंज पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसके खिलाफ कुरुक्षेत्र में अवैध असला रखने का एक मामला पहले से दर्ज है। तो बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हैं। इसमें भी यह बात आई है कि जो इनके पूछताछ अभी, वैसे हम इनको आज गिरफ्तारी करने के बाद में रिमांड पे इनको लेंगे और उसके बाद में और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक बात सामने आई है कि इनको हायर किया गया था किसी व्यापारी का मर्डर करने के लिए और जिसने इनको हायर किया था वो शायद सोनू है, बाली ब्राह्मण गांव सदर गोहाना के अंदर आता है, वहां का रहने वाला है, ब्राह्मण कास्ट का है और वो अभी फरार है। वो अभी तक हमारे उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसने इनको हायर किया था और उसका किसी ना किसी गैंग से लिंक हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है किस गैंग से उसका लिंक है, लेकिन वो एक बार उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी मामला फिर पूछता है। कहाँ से पकड़ा है? आरोपी जो है गुरप्रीत को तो गांव परल से उसी रात में फिर पकड़ा गया था। जैसे हमारे पास पता चला, हमने फोन की छानबीन करी, उसके बाद पता चला कि गुरप्रीत से संपर्क में था, उसको गांव परल से पकड़ा है और लवदीप और शहनवाज को कुरुक्षेत्र से पकड़ा है। तो क्या क्या बरामद किया गया? अभी तक इनके पास से एक बाइक बरामद हुई है और बाकी जो है अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और आगे इनसे और पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में जो भी इन्होंने असला इस्तेमाल किया है और सारी चीजें वो सारी क्या सुपारी लेकर सर हत्या की प्रयास कर रहे हैं? जी यही बात है। यही कितने अभी रुपए तक का जो है सर? वो अभी आगे हम जो है उसको पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद में सारी बात सामने आएगी खुल के सामने। जैसे आशीष इन्हीं की गैंग का आदमी था, अभी कहीं ना कहीं पैसों को लेन देन को लेकर जानकर विवाद हुआ है। आशीष को जो है सोनू ने इन्हीं के पास भेजा था, तो सोनू जो है उसने किसी से जो भी सुपारी ली थी उस तरीके से और आशीष को उसने इनके पास भेजा था और इनके गैंग का ही आशीष जो है सोनू के गैंग का। आशीष पर सर कोई केस मुकदमा दर्ज है इससे पहले? आशीष के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा कोई आशीष का दर्ज नहीं। ये तो ये पता लगा हो कि कितने समय से आशीष इनके साथ जुड़ा है या अभी कुछ जानकारी होगी इस तरह की? आशीष अभी यह है कि पिछले 1.5 महीने से घर से लापता था, जैसा कि पता चला था, और ये 1.5 महीने से वो यहीं पे आकर के इनके संपर्क में था पिछले 1.5 महीने से और इनके साथ लगातार घूम रहा था। बीच में पटियाला जाके रैकी भी करके आए थे, तो लगभग 1.5 महीने से इनके संपर्क। ठीक है सर, देखना है। एक और दूसरे को इंस्टाग्राम पे चलिए इसकी पहचान करें नाम किसे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्रीमती कमला टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती कमला टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती कमला टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती कमला टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती कमला टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती कमला
लाओ जी सारे ले लो करो लो जी पीछा कर दो नई फायर गाड़ी के लिए ये तो नई फायर गाड़ी मिली है जी, मंत्री जी के अथक प्रयासों से मिली है। हरियाणा में 80 कमेटियां जिनमें से गाड़ी 25 अलॉट हुई है। मंत्री जी के प्रयासों से नई गाड़ी कलायत को दी। श्रीमती कमलेश टांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी के सहयोग से जल्दी ही राजौंद में प्रोफेशन खुली है। आप मंत्री जी का प्रयास है कि कोई भी हल्का में किसी को मिल सकता। एम्बुलेंस है अच्छा नियमों का पालन को रास्ता दें सहयोग करें कर्मचारी दमकल विभाग को और एम्बुलेंस को आप रास्ता अवश्य दें और सड़क सुरक्षा का आप विशेष ध्यान रखें हेलमेट लगा करके चलें और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। बोल साचे दरबार की जय। शुरू से ऐसे है 2 साल से ऐसे है 2 लाइन इसको काम नहीं करते बहुत कच्चा छोड़ दिया तो दोबारा कोई छेड़छाड़ नहीं करते उसको ऐसे उसको पक्का करवा एक जो बैकवर्ड जो बात अपनी और मशहूर करा दी उसका प्रोफेशनल बस्ती में ये जो ये बस्ती रहती हिसाब से करे वो हमारा वैसे तो ये टोटल एरिया की परेशानी है। जो फुल टाइम तहसीलदार है जो बड़ा तहसीलदार है वो यहाँ कभी भी अवेलेबल बहुत कम समय के लिए होता है और हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है और वो उसमें कोई भी हाँ मेरी है मेरी 6 महीने से पड़ी है उसमें तारीख ही उसके वेतन का रजिस्टर में है बट उसमें कोई कार्रवाई होती नहीं है क्योंकि तहसीलदार हमारा एडिशनल होता है। क्यों एडिशनल होता है? ये एडिशनल क्यों होते हैं? तो मैडम एडिशनल होते हैं तो ये पहले कह रहे थे उसको कितनी ड्यूटियाँ दे रखी है उसको छोटे तहसीलदार से मैडम काम नहीं होते। ये बड़े तहसीलदार है ये तो कहते हैं बोले कि कोई पावर नहीं है मैडम ये आप करा ले उसका बताओ आप ये ना 6 महीने हो गए नक्शा में जमीन का बंटवारे का उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई आप तकसीम ये नहीं ठीक है किसी का कोई ऑब्जेक्शन है कुछ भी है तारीख मिलती है बोला संचार अपने छोटा तहसीलदार की बोला पावर है आप अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि मैं किसी विवाद में शामिल नहीं हूँ। FIR की अभी जांच हो रही है और मैं जो है SHO अंडरटेकिंग देता हूँ ऐसे जब कभी मुझे शामिल तफ्तीश करेंगे मैं पाबंद रहूँगा। आपने डिसकंटिन्यू किया इसको कंटिन्यू नहीं आपकी साइड में तो कुछ भी हो फोन पढ़ो मैंने क्या जरूरत है आपकी साइड की और आपकी शिकायत आने लग रही अभी आप हो तो जितने नीचे के अधिकारी सबको परेशान करो। मैंने कल भी बोला था आपको ये बात परेशानी आप क्या महिला ने सीधे बोलो मैंने कल बताई थी आपको भी आपकी क्या जिम्मेवारी है जब वो लगी हुई है 10 साल से
आप क्यों बोल रहे हो? आप हट रहे हो, उस लड़की ने बताया मैं कुछ नहीं कहा जी, आप उसमें पाछा पड़ रहे हो जी। उस लड़की का मेरे पास फोन आ गया। आपने मेरे को बता दीजिए, मैं थोड़ी गरिमा में रह के तो बड़ा कम बोल लो, जो बात बोली जाए उस पर, ठीक है? ज्यादा चिट करने की जरूरत नहीं है, अपना चित्तों का काम कर ले। अरे मैंने लिख कर दे दे, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा और कहीं जाकर कर लेना। आइंदा इसका आदत नहीं है किसी को तंग कर रहे हो आप। मेरी आदत नहीं है बिना बात किसी को बोलने की, थोड़ा तरीका होना चाहिए बोलने का। अब मेरे को बोलने नहीं देते हो, आप पूरी स्पीड में चल रहे हो। वो लड़की कल रो रही थी फोन पे, भी मेरे को परेशान कर रखा बिना बात के। कोई कच्चे अधिकारी हैं लगे हैं, जब नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उसको आप परेशान करने का अधिकार किसने दिया? 8 सालों में लग रही है जी, हर 1 मिनट में घाटा है जी। हर साल उनको एक्सटेंशन मिलने लग रही है, आपकी बार भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, आपकी क्या जिम्मेवारी? आपको क्यों बोल रहे हो उसको बार बार? तो ढंग से काम करो, इस तरह नहीं काम चलेगा। ये गांव का ये कल कोर्ट में बयान हुआ कोर्ट में कह दिया जी, मैं पहले पीछे के थी, ये लड़का इसी का है। कल कोर्ट में कल बयान करके और चली कोर्ट में आदेश कर दिया भाई ठीक है, ये जहाँ कहेंगे वहीं जाएगी, तो कल पारित कर दिया। हाँ जी, पहले या उसी के थी, उसका वो लड़का पेट में लेकर यहाँ आएगी, 8 महीने का लड़का साइकिल से यहाँ आया, बाड़ुआ का पैदा हुआ। फिर इसके 2 लड़की इसके नाम की बाड़ुआ, ये दोनों लड़की से बात छोड़ दी, ये तेरी है औरत और मैं यहाँ रहती हूँ, तंग कराया। वहाँ से 15 बरस था, हमने कल बयान कराया इसी पोस्ट के लिए, मैडम ने परिवार तो 10 और इसमें तो काम कोर्ट में कोर्ट का तो क्लियर है। पैदा यहाँ पे हो गया, भाई जब 7 साल का हो जाएगा ना, आप कोर्ट में दावा करते हो 7 साल तक तो माँ के पास का मतलब वो है, बाकी आदेश है ये भी चीज भाई वो तो यहाँ का ही है। अगर आप कोर्ट में करते हो नहीं सर, ऐसा है जनप्रतिनिधि हमारे नाम है, आधार कार्ड सब कुछ है। भाई बालिका नहीं रहती आपके साथ, जबरदस्ती कौन रखेगा? नहीं रखती नहीं सही माँ तो इनकी भी है, इनको भी रख सकते फिर अपने पास, ये तो इनको भी रख दो, ये परिवार रखता है, कोर्ट फैसला करेगा, हमने तो नहीं करेगा। भाई कल कोर्ट में उन्होंने बयान दिए हैं, या तो आप पहले आ जाते आपके सामने मैंने पता क्या जी, ये 4 दिन पहले या क्या नाम होता हमारा सर मैंने क्या FIR होने के बाद इसकी दूसरी को रिपोर्ट करना है और उसी दिन करना है जिस दिन ये रिपोर्ट उससे डिलीवरी। एक आदमी सारा काम करता है, आगे ना आप कुछ और का नाम दे, किसी और का नाम दे, मुकदमा दर्ज होने की वजह से इसको हटाया गया है। 2 आदमी 24 घंटे हिरासत में रहते हैं, इसमें पंचायती समझौता होगा जब 24 घंटे जेल में जो रह गया उसको नहीं है, जेल में बिल है ना, मेरे पास कोई नोटिस है भाई किसी इसके पास ना, मेरा और से कोई संबंध है जी। FIR भी है इसके नाम को दिखाई नहीं, FIR साथ लगा के भेजा। हमारा बेवा संडे का है 2 दिन बंद है ना। काफी लंबे समय के बाद आज जनता दरबार हुआ है, इसमें आपको
बताना चाहूँगी से मैं लगातार हर शुक्रवार को यहाँ पर जनता दरबार लगता था। तो कोरोना आने के बाद उसमें गए पर किसान आंदोलन आया, चुनाव आए, नगर पालिका का हम चुनाव है, इसलिए इसमें थोड़ा गैप रहा है। अब आगे कंटिन्यू महीने में 1-2 बार हम यहाँ पर जरूर जनता दरबार लगाएंगे। और जो भी हमारे हरियाली आई है, तो मैं वैसे तो मैं 2-3 दिन टाइम देती हूँ। 3 दिन तो पक्का हफ्ता है। हर एक व्यक्ति की, इस बिरादरी की, सारे आवासियों की समस्या को सुनती हूँ, तो फोन करके उनको समाधान करने का भी प्रयास करती हूँ। और आज यहाँ पर पूरा दरबार लगा है, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितनी भी शिकायतें, जितने भी काम हो रहे हैं, तुरंत मौके पर ही अधिकारियों को उनका निपटारा करने के लिए कहा है। कुछ अभी हो गए, कुछ टाइम दिया है, तो उस टाइम के हिसाब से सभी का निपटारा हो जाएगा। देखिए, मैंने शिकायतें सुने गिनी तो नहीं है, ज़्यादातर थी। अब मैं बताऊँगी 12 बजे, हाँ 12 पूरे 10 हो गए, और अब 3:15 हो चुके हैं। तो लगातार काफ़ी संख्या में शिकायतें थी, तो उनको सभी का निपटान करने के आदेश अधिकारियों को दिए। यहाँ पर साहब भी बैठे, सीपीओ साहब भी हैं, सभी अधिकारी, तो तुरंत मंत्री जी देखिए जो कमी रही है पीछे 2 साल है, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयास लगे हुए हैं, दिन रात। मैं तो कहूँगी 18-20 घंटे काम करते हैं। हर एक जो छोटे से छोटी है, जो योजना को लेकर काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम भी उसको करने का काम करेंगे। उससे ये तो पीछे भी आपने पूछा था 1 साल पहले, और उस टाइम भी चला रहे, तो देखो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। और जो मंत्रियों की बात है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। और माननीय मुख्यमंत्री की जहाँ बात है, इतने ईमानदार और जो सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास के नारे से काम कर रहे हैं। और जो आप करें, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से हमारी सरकार से हो रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और उनकी इस प्रदेश की बगल में रेल, जिस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, अपने नेता का हर एक आदमी नारे भी लगाता है और उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। इसलिए